हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज उसको हम लोग करेंगे प्रॉब्लम 1.7। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग इट 4 ग्राम इन ऑफ वाटर फ्रॉम 250 ml इन द सॉल्यूशन। तो गाइस हम लोग को यहाँ सबसे पहले क्या बोला है कि कैलकुलेट करो हम लोग मोलारिटी NaOH की। जब हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं 400 ग्राम डिजोल्व कर रहे हैं NaOH को, जो हमारा 450 ग्राम वॉल्यूम के अंदर, उसकी वजह से एक सॉल्यूशन बन रहा है। हम लोग ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो उस सॉल्यूशन की हम लोग को बोला है कि मोलारिटी तुम लोग फाइंड करके बताओ। तो किस तरीके से हम लोग मोलारिटी फाइंड करते हैं, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारी एक हैबिट है कि हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। ओके गाइस, तो गिवन डेटा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हम लोग को गिवन चीज़ें हम लोग को क्वेश्चन में दी रखी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो गिवन हम लोग को सबसे पहले हम लोग को यहाँ सॉल्यूट का वेट दे रखा है, जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा हमेशा सॉल्यूट ही होता है। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग ने इसको मैं WB से डिनोट कर रहा हूँ। ये WB से मैं डिनोट क्यों किया, मैं किस लिए डिनोट कर रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा किस लिए मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा आ गया 4 ग्राम। और हम लोग को गाइस यहाँ पर वॉल्यूम दे रखी है, गिवन वॉल्यूम। तो हम लोग को गिवन वॉल्यूम भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 250 ml। अगर आपको समझ नहीं आए कि क्या दे रखा है, तो आप लास्ट की यूनिट देखो तो आपको पता चल जाएगा। हम लोग को मास दे रखा है कि वॉल्यूम दे रखी है कि डेंसिटी दे रखी है। ओके गाइस, फिर हम लोग को गाइस ये दो चीज़ें दे रखी है, उसके बाद हम लोग को बोला है कि तुम लोग मोलारिटी फाइंड करो। ओके गाइस, तो जो हमारी मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके गाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके गैस, इन लीटर्स भी बोलते हैं, और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके गैस, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा मोल्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ गिवन सिर्फ आप ये भी लिखो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आप ये भी लिखो तो ये भी चलेगा गैस। ओके, तो ये हमारा जो जनरल मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, ये इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स बोला है तो मोल्स आप अलग से फाइंड करो, और यहाँ पर उसकी वैल्यू रखो, फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो इन लीटर में कन्वर्ट करके। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला, पर अब मैं आपको इससे इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको एक स्टेप में आंसर ला के देगा। तो जो हमारी मोलारिटी होती है वो हमारी क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। ओके गाइस, तो सोल्यूट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, बी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो गिवन मास W और मोलिकुलर मास, तो उसका MB, मतलब जो B है जिसके मैंने बाद में B लिखा वो सोल्यूट के लिख रहा है, तो यहाँ मैंने मोल्स की वैल्यू फाइंड करके लिख दी, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास इनटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम। ओके गाइस, 1000 बाई गिवन वॉल्यूम। अगर मेरे ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ गाइस, बताए आपको, अगर मेरे को कोई भी वॉल्यूम अगर मेरे को ml में दिया हो, ओके गाइस, पर हमारा फॉर्मूला किस में, लीटर में, जो मेन फॉर्मूला हुआ हमारा किस में, लीटर में। अगर मेरे को वॉल्यूम अगर ml में दिया हो, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो मेरा इजीली एक स्टेप में आंसर आ जाएगा गाइस। ओके, आप उम्मीद नहीं करोगे, एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। ओके, एक स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते कैसे कैसे। देखो हमारे पास गिवन मास है, गिवन मास है, मोलिकुलर मास हम लोग को निकालना है, तो मोलिकुलर मास हम लोग किसका निकालेंगे, NaOH का। तो चलिए NaOH का सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालते हैं, उस पर काम करते हैं। तो MB से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ NaOH। ओके गाइस, तो Na का वेट होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मोलिकुलर मास हमारा जो NaOH का वो निकल कर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ओके गाइस, तो ये हमारा मोलिकुलर मास भी निकल कर आ चुका है सॉल्यूट का। ओके गाइस, तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो देखो गिवन मास हमारे पास है 4, मोलिकुलर मास हम लोग ने अभी फाइंड किया 1000, तो हमारा फॉर्मूले में, और गिवन वॉल्यूम हम लोग को 250 दे रखी है, और ये हमारी ml में होना चाहिए गाइज। ओके, तो ml में होगी तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे गाइज। ओके ओके, तो चलिए अब हम लोग सारी वैल्यू पुट करते हैं और एक स्टेप में आंसर लेकर आ जाते हैं। ओके गाइज, तो गिवन मास हमारे पास 4 है, मोलिकुलर मास हम लोग ने अभी निकाला, कितना आया था गाइज, 40 आया था, इंटू 1000 भाई गिवन वॉल्यूम हमारे पास क्या आया था, 250, 10 10 10 10, 4 1 जा, और यहाँ पर जब इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा, मोलरिटी जो हमारी निकल कर आ जाएगी 0.4। हमारी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी गैस, मोल पर लीटर, ये हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी गैस। ओके, अगर आप ये यूनिट नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो 0.4, कैपिटल M लिख दो लास्ट में, तो ये भी आपका आंसर राइट होगा। ओके गैस, तो इस तरीके से आप लोग को फॉर्मूले के यूज़ करने हैं। मोलारिटी का भी फॉर्मूला ऐसा होता है, और मोलालिटी का भी फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। ये हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट का वेट ले लेते हैं मोलारिटी के अंदर, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।